हाय गाइस, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। आई एम राहुल राज। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एक्सप्रेस बाय राहुल राज। आइए आज का खबर पढ़ना शुरू करते हैं। तो जो मैंने आज का आर्टिकल लिया है वो, अगर आपको पता हो, गोधरा कांड जो 2002 में गुजरात में हुआ था, राइट, जिसमें मोदी जी की बड़ी चर्चा हुई थी। तो उसमें ही एक केस था जो कि बहुत बाद तक भी चर्चा में बना रहा, जिसमें कल एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। वो है बिल्किस बानो का रेप केस, राइट, जिसमें कि उसके परिवार के कुछ सदस्यों को जला दिया गया, मार दिया गया और उनका रेप किया गया था। सामूहिक बलात्कार था वो। तो वो केस चूंकि बहुत चर्चा में रहा और कल उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी एक निर्णय आया है। तो देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चीजें हैं वो, राइट। हालांकि इसमें बैकफुट पर बीजेपी आ गई है, क्योंकि गुजरात में उसकी सरकार है और जो वहां के रेप आरोपी थे, जब उनको छोड़ा गया जेल से, तो बीजेपी के कुछ सदस्यों ने, आई गेस बीजेपी नहीं लेकिन बाकी जो उसके सहयोगी संगठन है उसके सदस्यों ने उनकी प्रशंसा की थी, उन्हें फूल माला पहना करके स्वागत किया था। तो इससे क्या हुआ कि बीजेपी बैकफुट पर आ गई है और बाकी जो विरोधी दल हैं वो इसमें बढ़ चढ़ करके बोल रहे हैं कि बीजेपी जो है वो इन लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है। तो चलिए देखते हैं ये आर्टिकल और समझने की कोशिश करते हैं। तो हेडलाइन है, जस्टिस रिस्टोर्ड फॉर बिल्किस एज सुप्रीम कोर्ट निक्सेस रिमिशन। तो रिस्टोर्ड मतलब क्या होता है? सुधारना या फिर से स्थापित करना। निक्सेस मतलब क्या होता है? रद्द करना या फिर सिफर करना। और रिमिशन मतलब क्या होता है? क्षमा। तो जस्टिस रिस्टोर्ड मतलब जो न्याय है वो फिर से बहाल कर दिया गया, उसमें सुधार कर लिया गया। किसके लिए? फॉर बिल्किस, बिल्किस बानो के लिए। एज सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? रद्द कर दिया। जो क्षमा दिया गया था उन सभी आरोपियों को, उन्हें रद्द कर दिया, मतलब उनको फिर से जेल जाना होगा। सेज गुजरात गवर्नमेंट यूसर्व्ड पावर्स ऑफ महा काउंटर पार्ट लेसेस आउट एट कॉन्विक्ट फॉर फ्रॉड। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार ने यूसर्व्ड, राइट, यूसर्व्ड या असर्व्ड इसको बोलते हैं। यूसर्व्ड मतलब क्या होता है? हड़पना, मतलब आपका अधिकार नहीं है लेकिन आपने दूसरे के अधिकार को हड़प लिया। तो यहां पर कह रही है सुप्रीम कोर्ट कि गुजरात सरकार ने क्या करा? महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो महाराष्ट्र काउंटर पार्ट, मतलब आपके समकक्ष जो है महाराष्ट्र सरकार, उसके पावर को आपने हड़प लिया इस केस में, इस मामले की सुनवाई के दौरान। लेसेस आउट एट कॉन्विक्ट फॉर फ्रॉड, और लेसेस आउट मतलब अचानक प्रहार करना, मतलब बहुत कड़ी निंदा करना। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कॉन्विक्ट थे, इसमें आरोपी थे, उसमें से एक की कड़ी निंदा की, यह कहते हुए कि उन्होंने फ्रॉड किया। उन्होंने मतलब महाराष्ट्र सरकार के पास भी गुहार लगाई थी छोड़ने के लिए, और वो पूरी डिटेल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को नहीं दी थी कि सीबीआई ने उस मामले में क्या कहा, लेकिन उन्हें छोड़ दिया गया था उस बिना पर, राइट। तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट जम करके बरसी। तो देखते हैं आर्टिकल और समझने की कोशिश करते हैं। चलते हैं आर्टिकल की तरफ, करते हैं फॉन्ट को बड़ा। ओके। The Supreme Court on Monday restored justice to the horrific gang rape victim Bilkis Bano, 7 of whose relatives were also murdered in the post-Godhra riots, by quashing the Gujarat government's remission of sentence to 11 life convicts in the case. तो सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रिस्टोर कर दिया, सुधार दिया, फिर से बहाल कर दिया जस्टिस, न्याय, टू द हॉरिफिक, हॉरिफिक मतलब भयंकर, है ना, जो भयंकर गैंगरेप हुआ था, सामूहिक बलात्कार किया गया था। किसका? बिल्किस बानो का। उसकी जो पीड़िता है बिल्किस बानो, उस केस में क्या हुआ, जिसमें कि 7 उसके जो रिलेटिव थे, उसके संबंधी लोग थे, घर के लोग, उन्हें मार दिया गया था। हु वर ऑल्सो मर्डर्ड, 7 उसके जो परिवार के लोग थे उनको मार दिया गया था। इन द पोस्ट गोधरा राइट्स, जब गोधरा कांड हुआ गुजरात में, उसके बाद जो दंगे फैले, उसमें क्या हुआ? इनके परिवार के 7 लोगों को मार दिया गया। By quashing the गुजरात गवर्नमेंट्स remission of sentence। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि जो गुजरात सरकार ने छोड़ दिया था 11 आरोपियों को, उन लोगों की जो आरोप था उसको फिर से बहाल कर दिया, उनकी जेल को फिर से बहाल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। क्वेशिंग, क्वेशिंग मतलब रद्द करना। द गुजरात गवर्नमेंट्स रिमिशन, तो गुजरात सरकार ने जो क्षमा दे दिया था उन लोगों को, उसको मना कर दिया, उसको रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। किन लोगों को? 11 लाइफ कॉन्विक्ट्स इन द केस, जो 11 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई थी, उसके केस को गुजरात सरकार ने क्षमा याचना स्वीकार कर लिया था, क्षमा कर दिया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, मतलब उन सभी 11 आरोपियों को फिर से जेल जाना पड़ेगा। द स्टेट ऑफ गुजरात एक्टेड इन टैंडम and was complicit with the convict, the court said in its verdict, and directed all 11 convicts to surrender within 2 weeks. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द स्टेट ऑफ गुजरात एक्टेड इन टैंडम, तो जो सरकार है गुजरात की वो साथ मिलकर के काम की, टैंडम मतलब होता है मिलकर काम करना, है ना, किसी एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिलकर काम करना। तो बोल रहे हैं कि गुजरात सरकार यहां पर उन सभी आरोपियों के साथ में मिलकर के काम की, और वॉज कॉम्प्लिसिट,
और इसमें मिली भगत थी सरकार की और उन लोगों की विथ द कन्विक्ट, जो उसमें आरोपी हैं उन लोगों के साथ में सरकार की मिली भगत थी और सरकार ने उनके साथ में मिल करके काम किया, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। ये बड़ा आरोप है किसी भी सरकार के लिए, भारत के किसी भी राज्य के। द कोर्ट सेड इन इट्स वर्डिक्ट, ऐसा कोर्ट ने अपने सुनवाई में कहा, अपने निर्णय में कहा। एंड डायरेक्टेड ऑल 11 कॉन्विक्ट्स, और जो सभी 11 आरोपी हैं उनको निर्देशित किया कि आप सरेंडर करें, आप समर्पण करें 2 सप्ताह के भीतर में। आप जहां पर भी हों आप आकर के कोर्ट के आगे या फिर पुलिस में जाकर के सरेंडर करें कि हाँ भाई हम आ गए हैं अपनी जो हमारी सजा है उसको भुगतने के लिए। आप सरेंडर करें कितने दिन में? 2 वीक के अंदर में। The judgment was authored by Justice V.V. Nagaratna on her behalf and also for Justice उज्जवल भुयन। तो इसकी सुनवाई किसने की? V.V. नागरत्ना ने ये सारे निर्णय लिखे। The court held that the Gujarat government was not competent to pass the remission orders। कॉम्पिटेंट मतलब क्या होता है? सक्षम या फिर आपके अधिकार में होना। तो कोर्ट ने यह कहा कि गुजरात सरकार को यह अधिकार ही नहीं था कि वो इस क्षमा याचना पर विचार करे या फिर इस क्षमा याचना को स्वीकार करे जो कॉन्विक्ट्स ने, आरोपियों ने लगाए थे कोर्ट में कि हमें क्षमा कीजिए, हमने 11 साल या 12 साल जो भी है वो जेल काट लिया है। तो गुजरात सरकार ने मान लिया। तो अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आपके पास तो यह अधिकार ही नहीं था, यू आर नॉट कॉम्पिटेंट। The court said only the government of the state where the offender was sentenced is competent to consider an application for remission। अब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, उस राज्य के सरकार के पास में यह अधिकार है जहां पर वेयर द ऑफेंडर वॉज सेंटेंस, जहां पर इन अपराधियों को, ऑफेंडर अपराधियों को सजा दी गई थी, इज कॉम्पिटेंट, तो उस राज्य को अधिकार है टू कंसिडर एन एप्लीकेशन फॉर रिमिशन, कि वो क्षमा याचना को स्वीकार करे ना करे, उस पर विचार करे, ये उस राज्य का अधिकार है। आपको बस एक जानकारी दे दूं कि ये महाराष्ट्र में केस क्यों गया, क्योंकि जब इसकी सुनवाई गुजरात में हो रही थी तो लोगों ने कहा कि भाई इस पर ना ढुलमुल तरीके से काम हो रहा है, इसको कहीं राज्य से बाहर सुनवाई कराइए। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह केस महाराष्ट्र चला गया था और महाराष्ट्र में इस पूरे केस की सुनवाई हुई थी और फिर इन लोगों को जेल या फिर उम्र कैद की सजा दी गई थी, राइट। तो वही सरकार, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि सिर्फ महाराष्ट्र के सरकार को ही यह पावर है, यह अधिकार है कि वो इनकी क्षमा याचना पर विचार करे। इट फॉल्टेड कॉन्विक्ट राधेश्याम शाह फॉर अब्यूजिंग द प्रोसेस ऑफ लॉ व्हाइल सीकिंग रेमिशन। अब राधेश्याम शाह हैं इसमें एक आरोपी, उन पर भी सुप्रीम कोर्ट खूब बरसी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कानून का गलत फायदा लिया। अब्यूजिंग द प्रोसेस ऑफ लॉ है ना, जो कानूनी प्रक्रिया है उसका उन्होंने गलत लाभ लिया, इसके लिए उस पर भी सुप्रीम कोर्ट खूब भड़की। शाह हैड इनिशियली अप्रोच्ड द गुजरात हाई कोर्ट इन 2019 फॉर रिमिशन। शाह ने 2019 में भी गुजरात हाई कोर्ट के पास में गए थे कि हमको क्षमा याचना की हमारी स्वीकृति दी जाए, हमें क्षमा किया जाए इस केस में, क्योंकि हमारा आचरण कोर्ट जेल में बहुत अच्छा रहा है, हम सुधर गए हैं इस तरीके से। द हाई कोर्ट ऑब्जर्व दैट ही शुड अप्रोच द महाराष्ट्र गवर्नमेंट इंस्टीड। तो जब गुजरात हाई कोर्ट में 2019 में वो गए तो उनको गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि आपको महाराष्ट्र सरकार के पास में जाना चाहिए, ना कि हमारे पास आना चाहिए। His second such application before the Gujarat High Court was also dismissed in 2020। उन्होंने दोबारा भी प्रयास किया 2020 में गुजरात हाई कोर्ट के सामने में फिर से जाकर के अपनी याचिका लगाने के लिए, उसको फिर से खारिज कर दिया गया। शाह अप्रोच द महाराष्ट्र गवर्नमेंट विथ अ सिमिलर रिक्वेस्ट। उसके बाद जो ये शाह जी हैं ये महाराष्ट्र सरकार के पास में गए अपनी याचिका को लेकर के, फिर से 2 बार गुजरात में ट्राई कर लिया, यहां पर बात नहीं बनी, देन ही हैज टू गो टू महाराष्ट्र गवर्नमेंट। Besides the CBI and the special judge CBI, Mumbai had given a negative recommendation in his case। इसके अतिरिक्त क्या हुआ कि CBI जब इसकी जांच कर रही थी और स्पेशल जज CBI के, उन्होंने मुंबई में इस केस में अपना निगेटिव रिकमेंडेशन दिया था। उनका जो इसमें कहना था वो नेगेटिव था कि इन लोगों को छोड़ा नहीं जा सकता, ये गंभीर अपराध है, इसके बारे में हम लोग इसको नहीं छोड़ सकते हैं। The convict then moved the Supreme Court without disclosing the CBI opinion and his approaching the Maharashtra government। तो उसके बाद ये जो शाह जी हैं ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट कि हमें क्षमा कर दीजिए, हम सुधर गए हैं, और इस बात का जिक्र नहीं किया सुप्रीम कोर्ट में कि सीबीआई का भी अपना इस केस में कोई ओपिनियन है, उनका भी कुछ राय है, और हमने महाराष्ट्र सरकार के पास में भी याचिका दाखिल कर दिया था, ये उन्होंने वहां नहीं बताया। हालांकि क्वेश्चन है कि जब सुप्रीम कोर्ट में कोई पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि कायदे से जांच करे कि भाई ये केस कहां कहां और जा चुका है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ शायद नहीं किया होगा। अ बेंच हैड ऑन May 13, 2022 directed the Gujarat government to consider the plea for Shah's
for premature release, holding that the government of the state where the offense had taken place has the jurisdiction to decide the application. उसके बाद क्या हुआ, जब ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने यह निर्देश दिया, कब, मई 13 तारीख को 2022 में ही, 2 साल पहले, गुजरात सरकार को कि आप इसके जो प्ली है, इसकी जो प्रार्थना है, इसका जो ये क्षमा याचना की जो गुजारिश लेकर के आए हैं, उसको आप देख सकते हैं कि क्या इनको प्री मैच्योर रिलीज कर सकते हैं। मतलब इनका चूंकि टर्म तो लाइफ टाइम है, उनको जिंदगी भर सजा काटनी है, लेकिन क्या उसको हम उससे पहले छोड़ सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि आप देख लीजिए, है ना। होल्डिंग दैट, यह कहते हुए कि, या बताते हुए कि द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, उस राज्य की सरकार जहां पर ये ऑफेंस हुआ था, ऑफेंस हैड टेकन प्लेस, जहां पर ये ऑफेंस हुआ था, ये घटना हुई थी, मतलब गुजरात में, हैज द जुरिस्डिक्शन, उसको ये अधिकार है टू डिसाइड द एप्लीकेशन, कि वो इस एप्लीकेशन पर, इस आवेदन पर विचार कर सके, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। मतलब पहले ये था कि जहां पर कोर्ट की सुनवाई हुई है, जहां पर सजा मिली है, वहां जाना पड़ेगा, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट को लगा कि जहां पर घटना हुई है वहां पर भी जो राज्य सरकार है वो इस पर निर्णय कर सकती है। Nullifying the order, the court said it was obtained fraudulently. Nullifying मतलब अमान्य ठहराना। तो जो ये क्षमा स्वीकार कर लिया गया था गुजरात सरकार के द्वारा में, उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अमान्य ठहरा दिया, नलीफाई कर दिया, अमान्य ठहरा दिया कि ये सही नहीं है। द कोर्ट सेड, कोर्ट ने कहा कि इट वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉडुलेंटली, यह धोखे से लिया गया एक फैसला था, ये सच नहीं है, क्योंकि जो शाह जी हैं उन्होंने बहुत सारी चीजें छिपा के रखी थी जो हमें पता ही नहीं थी। तो ये था हमारे लिए आज का आर्टिकल। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। एक बार सारे वर्ड्स का हम लोग क्विकली रिवीजन कर लेते हैं, फिर वीडियो को अपन रैप अप करेंगे। करते हैं थोड़ा फॉन्ट को छोटा सो दैट वी कैन सी ऑल द वर्ड्स। ओके, तो इसमें पहला वर्ड है रिस्टोर्ड, मतलब सुधारना या फिर बहाल करना। निक्सेस मतलब रद्द करना या फिर सिफर करना। रिमिशन मतलब क्षमा। यूसर्व्ड मतलब होता है हड़पना। लैसेस आउट मतलब अचानक प्रहार करना। हॉरिफिक मतलब होता है भयंकर। देन है आपका टेंडम। टेंडम मतलब होता है एक साथ मिलकर के काम करना या फिर तालमेल बना के काम करना। कॉम्प्लिसिट मतलब मिली भगत। कॉम्पिटेंट मतलब सक्षम या फिर अधिकार क्षेत्र में होना। ऑफेंडर मतलब अपराधी। नलीफाई मतलब अमान्य ठहराना। और फ्रॉडुलेंटली मतलब धोखे से। तो ये था आज का आर्टिकल हमारे लिए। आशा करता हूं आपको पसंद आएगा। ये सारे वर्ड्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगे। आशा करता हूं आप चेकआउट करेंगे उसको अपने टाइम पर और याद करने का, सेंटेंसेस में यूज करने का प्रयास भी करेंगे। आपको पता है कि अब हमने बहुत सारे वीडियोस डाल दिए हैं चैनल पे, राइट। लगभग 225 के आसपास वीडियो होगा इन टोटल। तो आपको जब भी टाइम मिलता है बाकी पुराने वीडियोस भी देखिए, उसमें जो सारे वर्ड्स हैं पिन कमेंट में उसको चेक करिए, उसको अपने सेंटेंसेस में यूज करने का प्रयास करिए। और अगर आपको कहीं कोई डाउट लगता है, कुछ इश्यूज रहते हैं, समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज कमेंट्स में लिखें ताकि मैं आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जवाब देने की कोशिश करूंगा, राइट। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो अगेन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑन वीडियो अपलोड्स। कीप लर्निंग, स्टे मोटिवेटेड। और फिर मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।